हेलो फ्रेंड, जब भी आप मार्केट में वियाग्रा नाम की गोली सर्च करोगे तो आपको वियाग्रा के नाम पर बहुत सारी गोलियां मिल जाएंगी। और ये गोलियां अलग अलग कंपनी द्वारा बनाई गई होंगी और अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिलेंगी। पर आप चाहे जो भी गोली खरीद लो, उसमें इन 4 साल्ट के अलावा 5वां साल्ट नहीं मिलेगा। अब कोई भी आप मेडिसिन ले लीजिए, या तो उसमें साइलेंडाफिल मिलेगा आपको, या आपको टाडालाफिल मिलेगा, या फिर आपको ये अवानाफिल मिलेगा, या आपको ये वर्डेनाफिल नाम से दिखेगा। तो आप कभी भी जब ऐसी कोई भी गोली खरीदे तो उसमें देखिए यही 4 में से कोई ना कोई जो है साल्ट आपको मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चारों साल्ट से हमको क्या मतलब, हमको तो केवल इंस्टेंट एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल करना है, वो चाहे किसी भी कंपनी को हो, किसी भी नाम से मिल रही हो। लेकिन जो ये अलग अलग साल्ट वाली अलग अलग मेडिसिन होती है, सबको इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि कई बार जब आप इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि इनका हमारे ऊपर असर ही नहीं हो रहा है, और इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आता है जिसको आप जानते ही नहीं हैं। तो अगर आप भी इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके ऊपर इन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है, और आपको ये पता नहीं है कि इन गोलियों को परफॉर्म करने के कितने देर पहले आपको लेना है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर कितनी देर तक बना रहेगा, क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको इसकी सही जानकारी मिल सके और आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जिन पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उनके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता, कड़ापन नहीं आता, टाइटनेस नहीं आती, तो ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फाइजर नाम की एक कंपनी थी जिसने जो है वियाग्रा नाम की एक गोली बनाई, और इसका जो है असर बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखा गया उन पुरुषों में जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी। और जो ये वियाग्रा नाम की गोली थी, इसमें जो साल्ट पाया जाता था वो साइलेंडाफिल नाम से पाया जाता था। क्योंकि इस दवा का असर बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और अब इसी साल्ट में बहुत सारी मेडिसिन अलग अलग नाम से अवेलेबल है। जैसे अगर आप वियाग्रा मांगेंगे तो हो सकता हो आपको मैनफोर्स नाम की टैबलेट मिल जाए, या हो सकता हो आपको विगोरा नाम की टैबलेट मिल जाए। क्योंकि ये वियाग्रा से बहुत ज़्यादा सस्ती है, लोग इसलिए इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। साल्ट वियाग्रा में भी साइलेंडाफिल होगा, मैनफोर्स में भी साइलेंडाफिल होगा, विगोरा में भी साइलेंडाफिल होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं साइलेंडाफिल। तो साइलेंडाफिल जिन भी मेडिसिन में पाया जाता है, उसको आपको सेक्स परफॉर्म करने के 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले खाना पड़ेगा। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि ये गोलियां जो है ये पुरुषों के लिए बनाई गई हैं। अगर पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो ये उस पर असर करेगा। महिलाओं के लिए ये गोलियां नहीं बनाई गई हैं। यूएस एफडीए ने इसको केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ही अप्रूव्ड किया है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। दूसरा, ये जो साल्ट वाली गोलियां हैं, साइलेंडाफिल, टाडालाफिल, अवानाफिल या वर्डेनाफिल, ये जो है ये सेक्स की टाइमिंग को नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि ये केवल पुरुषों में अगर इरेक्शन नहीं आ रहा है तो इरेक्शन लाती हैं। तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, अगर आप इसको सेक्स की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी सेक्स की टाइमिंग को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने वाला है। अब साइलेंडाफिल काम कैसे करता है, तो ये PDE5 इनहिबिटर्स होता है ना, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होता है। और ये जो है आपके पेनिस वाला जो एरिया है, पेनिस में जो ब्लड वेसल्स गई होती हैं, उन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब आपके पेनिस वाले एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो उससे आपके पेनिस में इरेक्शन आने लगता है। अब जब भी कोई पुरुष इसका इस्तेमाल करता है तो इसका असर 4 से 8 घंटे तक बना रहता है। हो सकता हो किसी पुरुष में इसका असर 4 घंटे बाद धीरे धीरे करके खत्म होने लगे, किसी को हो सकता हो इसका असर 6 घंटे तक बना रहे, किसी को 8 घंटे तक इसका असर बना रहे। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट्स बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है, उनका विजन जो है, यानी जो वो देखते हैं वो धुंधला धुंधला उनको दिखाई देने लगता है। और जो दूसरा मेजर साइड इफेक्ट आता है किसी किसी पुरुष में, वो ये होता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो ये दो जो है मेजर साइड इफेक्ट होते हैं, एक ब्लड विजन और दूसरा बीपी का लो हो जाना। इसके अलावा हो सकता हो किसी व्यक्ति को हेडेक वाली प्रॉब्लम हो जाए, किसी व्यक्ति को जो है मसल पेन हो जाए, किसी किसी व्यक्ति का जो पेट है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, और किसी किसी व्यक्ति को नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम तो ठीक हो सकती है, बट जो मेजर प्रॉब्लम है कि व्यक्ति का जो लो बीपी हो जाता है वो दिक्कत कर सकता है, या ब्लड विजन की प्रॉब्लम अगर बार बार हो रही है तो ये भी आंखों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। साइलेंडाफिल 2 स्ट्रेंथ में आता है, 50 mg और 100 mg। और अब बात कर लें कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आप अगर ड्राइव करने जा रहे हैं तो उसके पहले इन टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अल्कोहल के साथ में इन टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बीपी लो हो सकता है और आप चक्कर खा के गिर सकते हैं, या आपको और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अल्कोहल के साथ इन टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अगर आपको लीवर और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम है लंबे समय से, तो आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अगर आपको रिसेंटली हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है तो भी आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना करें। साइलेंडाफिल के बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन आया और ये टाडालाफिल के नाम से आया। तो टाडालाफिल में दो बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है जो मेगैलिस नाम से आते हैं या फिर सियालिस नाम से आते हैं। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें टाडालाफिल में, तो ये 5 mg में आता है, 10 mg में आता है, 20 mg में आता है। तो टाडालाफिल वाली जो गोलियां होती हैं उनको लेना कैसे है, तो इनको वैसे ही लेना है जैसे आप साइलेंडाफिल वाली गोलियों को लेते हैं, यानी कि सेक्स परफॉर्म करने के 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले आपको इनको लेना है। इनके काम करने का तरीका भी वही है जो साइलेंडाफिल वाली गोलियों को काम करने का तरीका है, यानी ये भी PDE5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और प्रिकॉशंस भी वही लेने चाहिए जो कि साइलेंडाफिल वाली गोलियों को लेने से पहले लेते हैं, और साइड इफेक्ट्स भी लगभग वही होते हैं जो साइलेंडाफिल वाली गोलियों के होते हैं। अब बात कर लेते हैं फिर अंतर क्या होता है साइलेंडाफिल और टाडालाफिल वाली गोलियों में। तो इसमें जो पहला बड़ा अंतर आता है वो ये होता है कि साइलेंडाफिल जब भी कोई पुरुष लेता है तो उसका असर 4 से 8 घंटे तक बना रहता है, लेकिन जो टाडालाफिल वाली गोली है अगर कोई पुरुष लेता है तो इसका जो असर है वो 12 घंटे से लेकर 36 घंटे तक किसी किसी पुरुष में बना रहता है, यानी कि इसका जो एक्शन है वो काफी लंबे समय तक बना रहता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस साइलेंडाफिल और टाडालाफिल में ये है कि आपको इरेक्टाइल फंक्शन डिसफंक्शन की अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए टाडालाफिल की या तो केवल 2.5 mg की गोली लेनी पड़ेगी या 5 mg की या मैक्सिमम 20 mg की ही गोली लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप साइलेंडाफिल की गोली ले रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो आपको 100 mg की गोली लेनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा अमाउंट में जब आप गोली लोगे तो ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। तो टाडालाफिल के साइड इफेक्ट्स जो है वो साइलेंडाफिल वाली गोलियों से थोड़ा कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्डेनाफिल की। तो वर्डेनाफिल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, और वर्डेनाफिल में आपको बहुत सारी जो है मेडिसिन मिल जाएंगी अगर आप नेट पे सर्च करोगे। वर्डेनाफिल की बाकी सारी चीज़ें तो साइलेंडाफिल की ही तरह है, जैसे कि इसमें आपके साइड इफेक्ट सेम मिलेंगे, इसके काम करने का तरीका सेम मिलेगा, इसको लेने का तरीका सेम मिलेगा और प्रिकॉशंस भी सेम होंगे। लेकिन जो इसके साथ खासियत ये है कि इसको लेने के बाद ब्लड विजन वाली जो प्रॉब्लम है, यानी कि धुंधला धुंधला जो दिखाई देने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्डेनाफिल वाली जो भी मेडिसिन होती हैं ये PDE6 पर जो है असर नहीं डालती। जब भी आप साइलेंडाफिल टाडालाफिल लेते हो तो ये PDE5 को तो इनहिबिट करती ही करती हैं, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत जो है PDE6 और PDE1 को भी इफेक्ट करती हैं। तो साइलेंडाफिल और टाडालाफिल जो है अगर PDE6 को इनहिबिट करती हैं तो फिर आपका विजन जो है वो ब्लड होगा, या फिर अगर वो PDE1 को इफेक्ट करती हैं तो उससे BP लो होता है। तो वर्डेनाफिल के साथ ये जो पॉजिटिव चीज़ है कि ये PDE6 को इनहिबिट नहीं करता, तो ब्लड विजन वाली प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है तो इसकी बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं अवानाफिल। तो अवानाफिल जो आया है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है। अब जब लेटेस्ट आया है तो जाहिर सी बात है इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे और ये साइलेंडाफिल या टाडालाफिल से ज़्यादा बेहतर होगा। तो अवानाफिल किन मामलों में बेहतर, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कि इसको अगर आप खाली पेट लेते हैं तो इसका असर जो है 15 से 20 मिनट में आ जाता है, यानी आपको बहुत देर इंतजार नहीं करना है सेक्स परफॉर्म करने के लिए। अवानाफिल टैबलेट का जो दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये टैबलेट 4 से 6 घंटे बाद पुरुष की शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी दवा आपके शरीर में कम समय के लिए रहेगी तो वो कम साइड इफेक्ट डालेगी। तो ये अवानाफिल वाली जो गोली है ये टाडालाफिल और साइलेंडाफिल दोनों से कम साइड इफेक्ट इसके होते हैं। अवानाफिल वाली जो गोलियां होती हैं उनका तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि इनमें ब्लड विजन और लो बीपी वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये हाईली सेलेक्टिव PDE5 इनहिबिटर्स है, यानी ये ज़्यादातर PDE5 को ही इनहिबिट करती हैं, PDE6 को इनहिबिट नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं, जिससे ब्लड विजन वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम लोगों में देखी गई है। या ये PDE1 पर भी बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट डालती हैं, जिससे कि व्यक्ति को लो बीपी वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। तो इन तीनों मामले में ये बेहतर है साइलेंडाफिल और टाडालाफिल टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं ब्रांड के। तो इसके दो फेमस ब्रांड इंडिया में आते हैं, एक अवानेर के नाम से आता है और दूसरा अवानेक्स के नाम से आता है। दोनों 100 mg वाली गोलियां आती है। और अगर आपको इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करिए कि 50 mg का ही इस्तेमाल करिए, यानी कि इसको आधा ब्रेक करके इस्तेमाल करिए। अगर 50 mg का इफेक्ट आपके ऊपर अच्छा आ रहा है तो फिर आपको 100 mg में जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बाकी प्रिकॉशंस भी सेम ही होंगे साइलेंडाफिल और टाडालाफिल की ही तरह। लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है तो इस्तेमाल ना करें।
अगर आपको रिसेंट में स्ट्रोक आया है या फिर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कभी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। इन गोलियों को लेकर कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से यही बात दोहराना चाहता हूं कि ये चाहे वो साइलेंडाफिल हो, टाडालाफिल हो, अवानाफिल हो, ये सारी गोलियां इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होती हैं, आपकी सेक्स की टाइमिंग को बूस्ट करने के लिए नहीं होती। तो अगर आप अपनी सेक्स की टाइमिंग को बूस्ट करने के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत